चांदी 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 क्या है? मैंने चांदी मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। और सोने मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा। चांदी मैंने देखा कि हम गाँव जा रहे हैं। तू तो जा रहा था ना? हाँ। तो मैं तो गाँव पहुंच भी गई थी सबसे मिलमिला के। सुनने पहले मेरी बात ख्वाब सुन लेना। बात सुने पहले मेरी सुन लेना। सबसे मिलमिला के जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा ना तो दरवाजा खुला तो नहीं, पहले मेरी ख्वाब सुन ले, फिर मैं भूल जाऊंगी। तुझे पता है मेरी याद का। पहले मेरा ख्वाब सुन। मेरा ख्वाब सुन। अच्छा चल तू सुना। देखा है सोने कि मैं गाँव पहुंच गई। मेरे साथ मेरे पास इतने सारे नोट हैं, इतने सोने, इतने लोट। और पता है क्या, मैंने जाके चाची के कदमों में रख दी। चाची बहुत खुश हुई। चाची ने वो लोट उठा के चाचे को दे दिए हैं। बीच में जरूर बोलना। अच्छा, चाचे को नहीं दिए, उनको दिए जिनका हमने कर्जा देना है। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। और सोने पता है क्या, सारे पैसे देने के बाद ना मेरे पास फिर इतने सारे नोट बच गए। अच्छा, जिससे हम अपनी कोठड़ी बना लेंगे। चांदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोने, अगर तू मुझे थोड़ी देर और नाना जगाता तो मैंने कोठड़ी बना ही लेनी। तेरा ख्वाब बहुत अच्छा है। और तूने क्या देखा? मैंने देखा ना, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तौबा तौबा। क्या देख लिया है? तौबा तौबा। मैंने देखा कि हम गाँव जा रहे हैं। सोने, गाँव तो तू चला गया था, तू तो दरवाजे पे पहुंचा हुआ था। हाँ, जब सबसे मिलमिला के दरवाजे के पास पहुंचा ना, तो दरवाजा जब मैंने खोला तो सोना कौन है? जी मैं हूँ जी। क्यों, यही है सोना? जी यही सोना है। वारदात के वक्त यही सोना तुम्हारे साथ था? जी यही मेरे साथ था। गिरफ्तार करो इसे। सोने, ये तो बता, सारी ख्वाब तो तूने सुना दी, ये तूने बताया नहीं कि उस वक्त मैं कहाँ थी जहाँ पे। तू बेचारी बाजरिस खाना के पास यहाँ खड़ी थी, हैरान परेशान खामोश। और मैं सोने, ख्वाब तो यहीं से झूठ हो जाता। मैं हैरान हो सकती हूँ, परेशान हो सकती हूँ, खुदा न खास्ता, लेकिन खामोश नहीं हो सकती। मैं तो डाल देती मुसीबत, मैं तुझे हथकड़ियां लगवाने देती, मैं तो तुझे सीधा अंदर करा देती, मैं तो समझ ना नहीं देती। मैं इतनी हथकड़ियां लगा, मैं सीट का ले जाती तुझे। तुझे तुझे नहीं उन्हें जो बेफजूल लोगों का हथकड़ियां। सोने, तू इधर उधर छुप जा है, तो मैं देखती हूँ। तू जा, क्या मैं निपट लेती हूँ। तुमने पानी गिरा दिया ना मेरे हाथ, मैं अभी देख लेती हूँ। समझते क्या कि हमारे में कोई जान ही नहीं। मैं ठीक कर नहीं रहा तुम्हें। है कौन है? मैं हूँ तुम्हारा चाचा करमू। चाचा जी? हाँ जी। साथ कौन है? कोई नहीं मेरे साथ। तो फिर आ जाओ, इतने डराने वाली आवाज क्यों निकाल रहे हो? कोई डराना तो बोलो ना। सोने, आ जा चाचा, खोल दे दरवाजा। तू खोल दे आके, मैं भी पेंडा कटूं। चलो। चाचा जी आ रहा हूँ। क्या हाल है चाचा? चुक का क्या हाल है? भाई यकूब, रक्साना और भाई अमीद कहाँ है? वो सारे अंदर है। चाचा जी आप ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो फिर आओ,
तुमको एक मजे की बात सुनाऊं मैं, आओ अंदर। मजे की बात है, सोने चाचा से कभी खैर की खबर हुई है? और गरीब आदमी के पास मजे की बात ये तो हो ही नहीं सकता। चलो सुन लेते हैं। आ जाओ। खैर की नहीं होनी? आ जाओ, आ चलो, जाओ। चल देख ले कौन है। खैर की नहीं? आ जाओ। बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ, लेकिन पहले मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। पानी के बगैर बात नहीं होती, गला सूख जाता है। बिल्कुल खुश्क हो अरे गया। देना भाई मीद इसको पानी। अरे बात लंबी जरूर करेगा ये। उस्ताद बोधी कल थाने में हाजिर हो गया। अच्छा। और वहां उसने पानी बाद में पी लेना, पहले बात तो पूरी कर लो। अफजल चौधरी की तमाम वारदातें खोल कर बयान कर दी। पुलिस पुलिस पहले बात तो पूरी करो। पुलिस ने अफजल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और मुद्दा तैरपटास भी पकड़ा गया है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती? ओहो हो। नहीं, इसमें ओहो की क्या बात है? अब आप लोग गांव तो नहीं जा सकते। क्यों, हमारा इससे क्या ताल्लुक है? आप लोगों को गवाही देनी पड़ेगी। किस बात की गवाही? नहीं नहीं नहीं, हम जा रहे हैं वापस अपने गांव। हमने जो गवाही देनी थी वो पीढ़ी पलवान के सामने दे दी थी। हम डराने की बातें ना करो। हो हर वक्त गलत बातें करता है। भाई, अगर गवाही देनी होगी तो गांव से बुलवा लेंगे। अब तो हमें रात के अंधेरे में चुप छुपा के जाने की जरूरत नहीं है ना? क्यों मामा जी? नहीं सोने बेटे, अब कोई खतरा नहीं। डब्बा न पट मही डब्बा रे वेला बंद रहंदा, मैं इथा ते ढोल सर गोदे हो, मैं इथा ते ढोल सर गोदे हो, हथ रंभी ते मक्की बैठा गोडे हो, मही डब्बा न पट मही डब्बा रे। गाड़ी जाने में 1 घंटा 5 से 15 5 पंचों का 20 5 निकाल दिए 10 1 घंटा 15 मिनट पूरे हैं। मुझे जरूर टोंकना जब भी मैं गाना गाती हूँ, बीच में 15 चांदी बेटे, जी मामा जी। उस पुराने बक्से में से अपना सामान निकाल कर इस नए बक्से में रख लो। मामा जी ये तो आपका बस का है, ये मैं कैसे ले लूं? नहीं बेटे, ये मेरा नहीं, हाँ। तुम्हारा ही है। रुखसाना ने तुम्हारे लिए लिया है। लेकिन मामा जी इतना महंगा कीमती बस का जेब मैं। कोई बात नहीं, रख लो, मेरा सामान रखने के लिए काम आएगा। तुम्हारा सामान रखने के लिए? तुमने क्या सामान में रखना है? बांसुरी रखनी है सामान में? चलो मेरी बांसुरी कहाँ? पड़ गया दौरा बांसुरी का। मुझे क्या पता, अपनी चीजें खुद संभाल के रखा करो। हर चीज मेरे दिमाग ना खराब कर। सोने में जाने का टाइम है, इसमें रख ले। तो मैं अपना सामान इस चट्टी केस में रखूंगा? मैं सारी जिंदगी इसमें नहीं रखा, अब तबीयत खराब हो गई है। बेफिजूल बात नहीं करते। जा जब जाना हो लड़ाई शुरू। चाचा ये क्या? तुम्हारे और सोने के कपड़े हैं बेटे। चाचा जी इनकी क्या जरूरत थी? बाप अपनी बेटियों को रुखसत करते वक्त कुछ ना कुछ तो देते ही है ना। मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। चाचा जी आपके पास प्यार है, मोहब्बत है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मगर सोने को एक और चीज भी चाहिए। उसके पास आगे देखें चीजें कम है। जो इसे मेरी याद दिलाती रहे। इस टाइम पीस पर यही अलार्म रहेगा चाचा करमो, और इसी वक्त बजा करेगा। सोने भाई। हाँ भाई। ये बास्केट जरा पहन के दिखाओ। पहन के देख ले, उसे तांग हो गई है। क्यों तांग होगी तुम्हें? थोड़ी सी। सोने नहीं, तांग नहीं हुई, वो खुद चौड़ा हो गया। पहले तुझे भी चीजों का बड़ा ही शौक है। यार लग है सारी सोने शौक तो सारे ही पूरे हो गए हैं। क्यों? कैसी लग रही है? सज रही है, फिट है। ज्यादा लग रहा है, ज्यादा। अच्छा। सोने ये मुझे दे दो।
सोने बास्केट मांग रहा है। पास करिए तस्वीर। नहीं एक तस्वीर दे दो। ये लो ये लो ये लो ये लो सोने ले ये लो दे दो ये। टीवी तो दे मुंह पे। बाजी आ गई सोने दे दे तस्वीर। सोने तस्वीर दे इसको बाजी। गाँव आके ले लेना। बाजी भाई मेरे बहुत चला। चांदी जी बाजी मेरे पास तुम्हारी एक अमानत है। मेरी मानो बाजी मैंने तो कभी किसी के पास कोई चीज ही नहीं रखी। तुम लोग यहाँ कर्जा उतारने के लिए आए थे ना? आए तो कर्जे उतारने थे। कितना कर्जा था तुम्हारा? हमारा था बाजी एक सोने बताओ ना। 6000 बाजी। हाँ बाजी 6000। ये 8000 है। बाजी 8,000। 8। हाँ आगे जो कहा वो ठीक है। हाँ बिल्कुल। कहाँ से आए? ये तुम दोनों ने कमाए। बाजी हमने तो इतने पैसे नहीं कमाए। हम तो अपने पैसे गाँव में भेज देते थे जितना जो कमाते थे गाँव भेज देते थे। नहीं, तुम्हारे पैसे हमीद भाई के होटल में लगे हुए हैं, उन पैसों की तरह जो प्राइस बॉन्ड में निकले थे। बाजी जी आप क्या कह रही हैं? उनसे जो मुनाफा होता था उसमें से कुछ हिस्सा हम तुम्हारे चाचा और चाची को भेजते थे और कुछ कारोबार में लगाते थे। ये 1 साल का तुम्हारा मुनाफा है, 8,000 रुपये। और अभी तुम्हारे पैसे होटल में लगे हुए हैं। हाँ जी। हाँ तुम दोनों होटल में मेरे हिस्सेदार हो, बाजी रुस्खाना की तरह। बाजी रुस्खाना। और हम माहवार मुनाफा तुम्हें गांव भेजते रहेंगे। सुने क्या है चांदी? जो मैं बातें सुन रही हूँ तू भी सुन रहा है? सुन तो मैं भी रहा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें यकीन आ रहा है? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। तो फिर मेरा ख्वाब सच्चा था। अब पता नहीं वो ख्वाब था या ये ख्वाब है। चांदी मेरी उंगली का। तेरा बेड़ा तर जाए। चुप खुद ही का उंगली काटते हैं। हुक्म तो नहीं ना मैं टाल सकती। बाजी इसका मैं बोटी करने था लेकिन बच्चों की तरह रो रहा है। कर्जा उतारने का ख्वाब शायद ख्वाब ही रहता अगर चाचा और चाची यहाँ ना आते। ओ भगवान, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 100 रुपए की 10 डेयरियां हर महीने लगे तो साल में कितने हो जाएंगे? मुझे नहीं पता। 12,000 रुपये। 12,000 तो कर्ज हमारा कितना है? 6,000। 6,000। तो बाकी कितने बचे? बाकी 6,000। 6,000 बाकी बच गए। अब हम अपनी बेची हुई जमीन भी खरीद सकते हैं। तू कुछ नहीं खरीद सकता। खरीदेंगे तो सोना चांदी खरीदेंगे। तेरी हैसियत ही नहीं है खरीदने की। और तूने फिर उल्टी बात की ना, मैं तो करती हूँ सच्ची बात, चाहे लगे किसी को कौड़ी। सुन भगवान, वो नेक वक्त कभी प्यार मोहब्बत से भी बात कर लिया कर। ये पैसे जो है मैं कोई साथ ले जाऊंगा। 1000 रुपए में कुछ बनता है आजकल? कुछ सही बात है। क्या हुआ बाजी? कुछ नहीं। कुछ तो है, बताए ना क्या बात है। ये जो चाचा और चाची 6,000 बचा रहे हैं नहीं बचेंगे। क्या मतलब बाजी? 6,000 कभी कभी बहुत महंगे हो जाते हैं। इंसान बिक जाते हैं लेकिन 6,000 पूरे नहीं होते। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे वालिद एक स्कूल में पढ़ाते थे। बीमार पड़े तो इलाज के लिए कुछ भी नहीं था। उनके एक दोस्त ने अपनी टैक्सी बेचकर 6,000 रुपये अस्पताल का बिल अदा किया। वो रास्ते ही में फौत हो गए। इससे पहले मेरे हाथ में 6,000 रुपये की रसीद देती थी और अब मैं वही कर्ज उतार रही हूँ। मामा याकूब
वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कभी मकरूज होने का एहसास नहीं दिलाया, लेकिन मैं इसको महसूस किए बगैर भी तो नहीं रह सकती। क्या मतलब बाजी? मैंने देखा कि वो आपस में लड़ते रहते हैं। मैं समझ गई कि अगर तुम्हारी कमाई उन्हें भेजी तो उनके आपस के झगड़ों की नज़र हो जाएगी। इसीलिए तुम्हारे मामू और हमीद भाई के मशवरे से वो पैसे मैंने कारोबार में लगा दी। बाजी आप बहुत अच्छी हैं। इस शहर में बेशुमार लोग ऐसे हैं सोने बेटे, जो कर्जे उतारने के लिए देहात से शहरों में आए और फिर अपने नए कर्जों में दब के पिछले कर्जे भूल गए। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो अपना आप भी भूल गए। जानना, तुम खुश नसीब हो कि तुम कर्जा भी उतार लोगे और अपना आप भी नहीं भूलोगे और अपने असल की तरफ लौट जाओगे। इस शहर में बेशुमार लोग ऐसे हैं सोने बेटे, जो कर्जे उतारने के लिए देहात से शहरों में आए और फिर अपने नए कर्जों में दब के पिछले कर्जे भूल गए। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो अपना आप भी भूल गए। कहाँ है मामा जी को? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने तो कहा था मैं स्टेशन पे लेने आऊंगा। मेरा ख्याल है भूल गया होगा, क्या गया होगा? उसे याद ही नहीं रहा होगा। अरे अब क्या होगा? अब क्या होगा? कोई बात नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं, ढूंढते हैं उसे। तो फिक्र की कोई बात नहीं तेरे वास्ते, मेरे तो तोड़ का मणका टूट जाएगा ना। ओह, मुझे याद ही नहीं रहा। वो मम्मी जी को पता निकालो। मैं कहाँ से पता निकालूं? तू मर्दा जाकर निकाल, मैं सामान के पास बैठी हूँ, पता निकालो। बेफजूल, मामे जी ने जो खत लिखा था उसमें उसका पता लिखा हुआ है, निकालो। कहाँ है वो तो मैंने तुम्हारे सराहने के गिलाफ में रखा। तो गिलाफ में से निकालो। वो तो चाची ने धो दिया था, कहीं सूट दिया होगा। ओ तेरा बेड़ा तर्ज है। बस कर बस, घबराने की कोई लोड़ नहीं, कोई बात नहीं घबराने की। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मामा जगूब जो है वो यहाँ का मशहूर आदमी है, सब जानते होंगे, पूछ लेंगे, मिल तो जाएगा। पूछो ना, कैसे ढूंढो, जल्दी करो। मिल लेंगे, बस तू दिल को तकड़ा रख, समझ गई? बना नहीं है, मिल जाएगा। सामान उठवाना है? नहीं हो भाई मियाँ, रहने दे। पूछ भाई इज्जत से।
उठाओ भाईजान जी, आप यहाँ मामा यकूब को जानते हैं जी? कोई पुलिस है? नहीं नहीं, ड्राइवर है, हमारा ग्राई है। कर में जुलाई का बड़ा पुत्र है। शहर में बड़ी कोठी में रहता है और लंबी चिट्ठी कहाँ से लाता है वो? शहर में शादी की हुई किसी पढ़ी लिखी लटकी से। गिट्ठू से कद का है, सांवला सा। काला ही समझो। क्या कहता है? कहता क्या है? बस बिटर बिटर देखे जा रहा है। ये शहर में बिटर बिटर देखने वाले बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई डर उसे लगता है जो घबराए। बस घबराने की कोई लोड़ नहीं, बेफिक्र रहो।